किसान भाइयों, गेहूं की फसल में एनपीके 19-19-19 डालने का समय अब आ गया है। लेकिन यहाँ पे आज हम जानेंगे कि एनपीके 19-19-19 के साथ हम कौन सी ऐसी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे इसका जो फ़ायदा है, जो डालने का लाभ है, वो हमें ज़्यादा मिले, डबल फ़ायदा मिले। आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। एक ऐसा तरीका, एक ऐसा फार्मूला आपको बताएंगे। अगर आप इस फार्मूले से खादों का प्रयोग करते हैं तो आपके गेहूं में अच्छे कल्ले, हरियाली, फुटाव, ये तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो आज की हमारी ये पूरी वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। और कोई भी आपके मन में सवाल, कोई भी आपके मन में सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। सबसे पहले जानेंगे एनपीके 19-19 के बारे में कि कैसे हमें इसका इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में कब डालना है। इसके बाद हम जानेंगे इसके साथ हमें क्या क्या डालना होता है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों देखिएगा, बिना स्किप किए वीडियो देखेंगे तभी आपको सही और सटीक जानकारी मिल पाएगी। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले एसआरजे खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। कोई सवाल या सुझाव हो नीचे कमेंट करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। तो चलिए, सबसे पहले हम 19-19-19 डालने का सही समय जान लेते हैं। किसान साथियों, वैसे तो गेहूं में एनपीके 19-19-19 अब आपको पता ही होगा, हम खड़ी फसल में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके इस्तेमाल से अच्छा फ़ायदा भी मिलता है। किसान साथियों, अब खड़ी फसल का मतलब ये हुआ कि जमाव होने के बाद जब पत्तियां वत्तियां निकल आती हैं, जब पौधे थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि हाँ जमाव हुआ तुरंत आप डाल दीजिए, क्योंकि तब पौधा बहुत छोटा होता है। तो औसतन सबसे अच्छा समय अगर हम जानें कि गेहूँ में हमें एनपीके कब डालना है, तो लगभग 25 से लेके 35 दिन का वो जो समय होता है, इस अवस्था में आप यह एनपीके प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया टाइम 30 दिन के आसपास, 28 से 30-32 दिन, ये जो 3-4 दिन का समय है, ये गेहूं में एनपीके जो है 19-19-19 इसके डालने का सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा समय है। वैसे तो आप इसके बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से किसान साथी इसका इस्तेमाल 2 बार भी कर सकते हैं। तो अपने फसल के हिसाब से आप खादों का प्रयोग करिए। अब एनपीके अगर आप डालते हैं तो इससे फ़ायदा क्या मिलेगा, सबसे पहले ये जानते हैं। इस एनपीके में, जैसा कि इसका नाम ही है 19-19-19, तो इसमें 19% नाइट्रोजन, 19% फास्फोरस, 19% पोटेशियम पाया जाता है। मतलब जो हमारे मुख्य 3 तत्व होते हैं एनपीके, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों तत्व इसमें मौजूद होते हैं और बराबर बराबर मात्रा में मौजूद होते हैं। आप सभी को एक बात यह भी पता होगी कि जब भी किसी पौधे का शुरुआती समय होता है तो शुरुआती समय में पौधे को ये तीनों तत्व बराबर मात्रा में ही चाहिए होते हैं, ना तो कोई ज़्यादा ना ही कोई कम। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के ये जो एनपीके है ये बनाए जाते हैं। जैसे बाद की अगर हम बात करें, मतलब जब पौधे बड़े हो जाते हैं, फूल निकलने वाला होता है, तो 0050 या 05234, 13-045 तमाम अलग अलग एनपीके होते हैं। लेकिन केवल एनपीके 19-19-19 या फिर आप 20-20-20 भी ले सकते हैं, केवल 1% का डिफरेंस ही होता है। तो इसमें समान रूप से बराबर मात्रा में सभी ये तीनों तत्व पाए जाते हैं। अब बराबर पाए जाते हैं तो इसका काम क्या रहेगा। अब किसान साथियों, जैसा कि आपको पता है, नाइट्रोजन वानस्पतिक विकास में हेल्प करता है, पौधे के वृद्धि में काफ़ी मदद करता है। फास्फोरस से जड़ों का विकास होता है, तने में मजबूती आती है। और पोटेशियम से फल फूल के विकास में बाद में मदद मिलती है। इस समय पोटेशियम आपके पौधे में तने को भी मजबूत करेगा। पोटेशियम से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया अच्छे से होती है। पोटेशियम के बहुत सारे कार्य होते हैं। तो यहाँ पे मुख्य काम आप समझ लीजिए कि हाँ, नाइट्रोजन से पौधे का विकास अच्छे से होगा, फास्फोरस से जड़ का विकास अच्छे से होगा, और पोटेशियम समझ लीजिए आपके पौधे को सुरक्षा प्रदान करेगा, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करेगा, पौधे में भोजन बनाने की क्षमता प्रदान करेगा, और आपकी फसल को सूखा और पाला से भी बचाएगा। अब किसान साथियों, इसके कार्य आपने जान लिए। अब अगर आप इसका इस्तेमाल गेहूँ में करते हैं तो फ़ायदा क्या मिलेगा। गेहूँ में हरियाली आएगी, गेहूं के पौधे में जड़ों का विकास सही से होगा, पौधे के तने का विकास सही से होगा, पौधे में वानस्पतिक विकास, कल्ले का फुटाव, जड़ विकास, ये तमाम चीज़ें अच्छे से होंगी। और आपकी फसल में चमक, हरियाली, ये तमाम चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये तो समय आपको पता हो ही गया कि हाँ, हमें लगभग 28-30 दिन पे इसका इस्तेमाल कर देना है। अब हम इसकी मात्रा भी जान लेते हैं, कितनी मात्रा में हमें एनपीके अपने गेहूं में डालना चाहिए, या फिर किसी भी फसल की ही बात की जाए तो कितना मात्रा में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम गेहूं की ही बात करें तो एनपीके आपको 1 किलो से लेकर और 1.5 किलो के आसपास, कोई भी एनपीके हो, चाहे 19-19 हो, चाहे 20-20 हो, या फिर चाहे आप 05234 डालें, चाहे 0050 डालें, कोई भी एनपीके हो, 1 किलो से लेके और 1.5 किलो मात्रा बताई जाती है। इतनी मात्रा आपको 1 एकड़ खेत में इस्तेमाल करना होता है। इसी तरह से आपको
जो मात्रा है वो आगे पीछे कर लेना होता है। मतलब अगर आपका खेत ज़्यादा है तो मात्रा बढ़ा लीजिए, खेत कम है तो मात्रा कम भी आप कर सकते हैं। 1 एकड़ में 1 से 1.5 किलो मात्रा पर्याप्त रहती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे फसलें मान लीजिए बहुत कमज़ोर आपकी फसल दिख रही है, तो आप उस अवस्था में जो एनपीके की मात्रा है वो 2 किलो तक अधिकतम कर सकते हैं। लेकिन केवल उन्हीं किसान साथियों को 2 किलो एनपीके डालना है जिनकी फसल बहुत कमज़ोर है, पीलापन भी आपको ज़्यादा दिख रहा है, पौधे में जड़ों का विकास नहीं हुआ है, कल्ले का फुटाव नहीं दिख रहा है, मतलब पौधा कमज़ोर तो आपको दूर से ही नज़र आ जाएगा कि हाँ इनकी फसलें अच्छी नहीं है। तो इस अवस्था में आप 2 किलो भी अधिकतम डाल सकते हैं। वैसे 1 से 1.5 किलो एक सामान्य अवस्था के लिए काफ़ी बढ़िया मात्रा मानी जाती है। तो ये तो आपने मात्रा जान ली, समय जान लिया कि हाँ आपको 1 से 1.5 किलो लगभग 28 से 30 दिन पे एनपीके डालना है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था, और आज की वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है केवल एनपीके के बारे में ही बताना नहीं है। आज हम 2 ऐसी चीज़ें भी बताएंगे जिसका इस्तेमाल अगर आप इस एनपीके खाद के साथ करते हैं तो इसका फ़ायदा और ज़्यादा हो जाएगा। तो वो 2 कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले पहली चीज़ के बारे में जानते हैं, वो है किसान साथियों बोरोन। अब बोरोन क्या होता है? बोरोन तो आपको पता ही होगा, हमने बोरोन के ऊपर वीडियो भी बनाया हुआ है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हमारे पौधे के लिए ज़रूरी होता है, उसी में से एक तत्व होता है बोरोन। ये सूक्ष्म तत्वों की गिनती में आता है, लेकिन ये भी आपके पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी तत्व माना जाता है। बोरोन से पौधे का मतलब बोरोन की अगर मान लीजिए बोरोन ना होता तो पौधे का जीवन चक्र ही अधूरा रह जाता है। बोरोन से आपके पौधे के जड़ों के द्वारा जो भी अवशोषित किया जाता है वो पौधे के सभी भागों तक पहुंचाने का काम बोरोन का होता है। अर्थात जब जड़ों का विकास मतलब जब भी पौधा भोजन बनाता है तो मिट्टी से जो बनाता है, मतलब जो भी आप खादों का इस्तेमाल, डीएपी डाला आपने, आपने नाइट्रोजन डाला, आपने पोटाश डाला, आपने सिंचाई किया, तो ये जो पानी हो गया, खाद हो गया, ये पौधे के सभी भागों तक बोरोन ही पहुंचाने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपके पौधे के अच्छे विकास के लिए बोरोन का होना भी ज़रूरी होता है। बोरोन का यहाँ पे एक काम और होता है, वो बाद में आता है जब बालियाँ निकलने वाली होती है। उस समय प्रक्रिया होती है, जब बालियाँ निकल आती हैं तो फ्लावरिंग की स्टेज आती है, फूल आते हैं, और फूल से आपके दाने में मतलब फूल के बाद ही पोलिनेशन होता है। तो पोलिनेशन जिसको हम परागण बोलते हैं, उस प्रक्रिया में बोरोन अहम काम करता है। अच्छे से अगर परागण ना हो तो हमारे दाने का जो बनावट है, दाने का भराव सही से नहीं हो पाता है, दाने खाली रहने की समस्या आ जाती है, दाने पतले कमज़ोर होने की समस्या आ जाती है। तो यहाँ पे बोरोन पोलिनेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मेल और जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं उसका मिलाप आसानी से होता है, जिससे दाने अच्छे से आ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दाने बनने में भी बोरोन का अहम काम होता है। फिलहाल यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनपीके 19-19-19 के साथ डालने के लिए। तो अगर आप इसके साथ डालते हैं तो कल्ले का फुटाव बहुत ही अच्छे से आपको देखने को मिलेगा। तो जानते हैं कितनी मात्रा में डालना होता है। तो यहाँ पे जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 ग्राम या अधिकतम 120 ग्राम या 25 ग्राम, मतलब 125 ग्राम से ज़्यादा बोरोन आपको डालना ही नहीं है। वैसे तो 100 ग्राम मात्रा ही पर्याप्त रहेगी। इतनी मात्रा 1 एकड़ में आपको डालना होता है। अब यहीं से आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि डालने का जो तरीका है वो बहुत ही नाजुक है। अगर आप सही से नहीं डाल पाते हैं तो सारी खादें खराब हो जाती हैं। ये तो दूसरा हो गया कि आपको बोरोन डालना है। इसके साथ एक तीसरी चीज़ भी आपको डालनी है, डालना है जिंक। लेकिन यहाँ पे जिंक सल्फेट का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे आपको चिलेटेड जिंक का इस्तेमाल करना है। जो इरिटिया जिंक आती है, चिलेटेड जिंक, जो 12% वाले जिंक आती है, इसका प्रयोग करना है। कितनी मात्रा में डालना है ये भी आप जान लीजिए। ये जो 12% वाले जिंक है आपको लगभग डालना होता है 120 ग्राम या 125 ग्राम, मतलब जितना बोरोन डालेंगे उसके आसपास ही आपको ये जिंक भी प्रयोग करना होता है। इतनी मात्रा इसके लिए भी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहेगी। तो औसतन 125 ग्राम बोरोन ये जो है चिलेटेड जिंक 12% वाली, इसका इस्तेमाल करिए, और 125 ग्राम बोरोन का इस्तेमाल करिए, और एनपीके 1 से 1.5 किलो इस्तेमाल करिए। अब जिंक यहाँ पे आप चिलेटेड वाली ही डाल सकते हैं, बाकी ना तो आप 33% वाली, ना ही 21% वाली, ना ही कोई और जिंक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। क्योंकि जो आप एनपीके डाल रहे हैं उसमें पाया जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस के साथ वैसे भी जिंक नहीं डाल सकते हैं, केवल चिलेटेड वाले जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सावधानी बरतनी होती है। अगर आप चिलेटेड जिंक का भी इस्तेमाल फास्फोरस के साथ करने वाले हैं तो यहाँ पे सावधानी ये बरतनी होती है कि इन दोनों का इस्तेमाल एक साथ किया तो जा सकता है, लेकिन लंबे समय तक मिला के रखा नहीं जा सकता है। इसीलिए यहाँ पे एनपीके आपको अलग घोलना है, बोरोन अलग घोलना है, और ये जिंक अलग, मतलब अलग अलग बर्तनों में, 3 बर्तन आपको लेना है, तीनों में अलग अलग चीज़ें घोलनी है। उसके बाद जब टंकी में डालिए तो इकट्ठा डाल ही आप छिड़काव कर सकते हैं।
कहने का मतलब यही है, लंबे समय तक आप मिला के मत रखिए, नहीं तो ये तीनों चीज़ें बेकार हो जाएंगी। बेकार नहीं भी होंगी तो कम लाभ मिलेगा। ज़्यादा लाभ जिसलिए आप डालने वाले हैं, अगर तो फ़ायदा ही आपको ना मिले, आपका पैसा बर्बाद हो, तो ऐसा मैं नहीं चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से लाभ मिले तो तीनों को अलग अलग बर्तनों में घोलने के बाद टंकी में जब आप डालते हैं तो एक साथ डाल के इसका छिड़काव अगर आप वही औसतन 30 दिन के आसपास करते हैं, आपके पौधे में अच्छे कल्ले आएंगे, आपके पौधे में अच्छा फुटाव होगा, आपके पौधे में हरियाली आएगी, जड़ों का विकास सही से होगा, चमक सही से रहेगी। और बाद में जब हमारे पौधे में अच्छे कल्ले, अच्छा फुटाव, हरियाली आती है तो बाद में कहीं ना कहीं हमें अच्छा उत्पादन भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें आपको बता दी, अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो बढ़िया लाभ आपको अवश्य देखने को मिलेगा। अगर आज की मेरी वीडियो, आज का मेरा प्रयास आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह ज़रूर बताएं कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, ताकि हम आगे उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। मान लीजिए 10 दिन की है, 20 दिन की है, 30 दिन की है, 40 या 50 दिन की है, तो कमेंट के माध्यम से वो समय हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।